नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 8 साल पुराने वाहनों के मालिकों को झटका। नितिन गडकरी ने ग्रीन टैक्स प्रस्ताव को दी मंजूरी। जाने कितना लगेगा चार्ज। जी हाँ, केंद्र सरकार प्रदूषण के मद्देनजर पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स के तौर पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स का 25% तक ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है। परिवहन वाहनों के साथ ही निजी वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक निजी वाहनों से 15 साल के बाद व्हील रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हायर ग्रीन टैक्स वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। वाहनों पर कितना ग्रीन टैक्स लगाना है कई मानदंड पर निर्भर रहेगा। वैकल्पिक ईंधनों मसलन सीएनजी, एथेनॉल या एलपीजी से चलने वाले वाहनों को छूट मिलेगी। कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रेलर को भी इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्किम के नाकुला में भारतीय जवानों ने चीन की घुसपैठ को किया नाकाम। झड़प में 20 चीनी सैनिक घायल। जी हाँ, भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से सीमा पर गतिरोध जारी है। इसी बीच एक बार फिर से भारत और चीन के जवानों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर झड़प की खबरें सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार ये झड़प 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में हुई है, जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी। उसके कुछ सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश की। सीमा पर तैनात भारतीय सेना के चौकस जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक दिया। इस झड़प में चीन के 20 सैनिकों के घायल होने के समाचार हैं। वहीं भारत के 4 सैनिक भी इस झड़प में बहादुरी से लड़ते हुए घायल हुए हैं। भारतीय जवानों ने न केवल चीन के मंसूबों पर पानी फेरा बल्कि पीएलए के सैनिकों को भी खदेड़ दिया है। फिलहाल सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन स्थिर है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी पॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद कड़ी चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि चीन लगातार भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश करता है, जिसे भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर आप भी सेना के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार मार्च से करेगी राशन की होम डिलीवरी। झुग्गी वालों को जल्द मिलेगा मकान। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मार्च से दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। इसके बाद दिल्ली वासियों को राशन लेने के लिए लंबी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके घर राशन भेजेगी। अब लोगों को राशन की दुकान पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की पैकिंग में साफ सुथरा गेहूं या आटा 10 किलो चावल की एक बोरी बनाकर घर पहुंचा दी जाएगी। लोगों को किसी दुकान के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। कहीं पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। पूरा शासन व्यवस्था को बदलने के लिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी कदम होगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि झुग्गी वालों को मकान देने की हमारी योजना बहुत तेजी से चल रही है। उनके लिए कई मकान बन चुके हैं। जल्द ही लोगों को इन मकानों में शिफ्ट किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, यदि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं कराया तो देना पड़ेगा रिकनेक्शन चार्ज। जी हाँ, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के समय रहते रिचार्ज कराना होगा। अगर समय पर मीटर रिचार्ज नहीं कराया और डिस्कनेक्शन हो गया तो कनेक्शन चालू करने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ पैसे देने होंगे। शुल्क कितना लगेगा ये बिहार विद्युत विनियामक आयोग तय करेगा। अधिकारियों के अनुसार प्रीपेड मीटर में खपत के अनुसार हर रोज पैसे की कटौती होगी। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने मोबाइल पर इसकी जानकारी देख सकते हैं। खपत के आधार पर उपभोक्ताओं को 7 दिन पहले मीटर रिचार्ज कराने की पहली नोटिस दी जाएगी। प्रीपेड मीटर की राशि शून्य होने पर दूसरी नोटिस दी जाएगी। राशि शून्य होने के 24 घंटे के भीतर अगर उपभोक्ताओं ने प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं कराया तो बिजली की सुविधा समाप्त हो जाएगी। साथ ही तीसरे नोटिस में उपभोक्ताओं को डिस्कनेक्शन की जानकारी दे दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने किया आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण। वायुसेना होगी और भी मजबूत। जी हां, डीआरडीओ ने एक बार फिर देश की रक्षा ताकतों में इजाफा किया है। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए आकाश मिसाइल की न्यू जनरेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे आकाश एनजी यानी कि नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल नाम दिया गया है।
मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए खास तौर से बनाया गया है। ये सफलता भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र को ऐसे में हाथ लगी है जबकि LAC पर तनाव बरकरार है और पाकिस्तान की ओर से लगातार सुरंग वाली साजिश का खुलासा हो रहा है। केंद्र ने बताया है कि सीमा पर तनाव के बढ़ते हवाई खतरे को देखते हुए आकाश न्यू जनरेशन बेहद कारगर रहेगी। आकाश मिसाइल का वजन 720 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 19 फीट है। ये 60 किलोग्राम के भार वाले हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसकी गति क्षमता इतनी है कि 1 सेकंड में 1.20 किलोमीटर तक जाती है। दुश्मन जब तक इसको रोकने का प्रयास करेगा तब तक ये उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर केंद्र ने जारी किया नोटिस। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। जी हां, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कदम पीछे के बाद भी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि ये बेहद चिंता का विषय है कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप की नीति में एक तरफा बदलाव किया गया है। केंद्र ने कहा कि व्हाट्सएप निजता नीति के संबंध में भारतीय उपयोगकर्ताओं और यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के साथ अलग अलग ढंग से पेश आ रहा है, जो चिंता का विषय है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर व्हाट्सएप की नीति पॉलिसी में आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक निजी ऐप है, इसका इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये निजता का उल्लंघन है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार गाड़ियों के लिए ला रही है ये खास तकनीक। ड्राइवर के नशा करते ही कार हो जाएगी नाराज। जी हाँ, सरकार जल्द ही कारों में ऐसी डिवाइस लाने जा रही है जो ड्राइविंग से होने वाले सड़क हादसों पर काफी हद तक लगाम लगा सकेगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध के लिए कारावास या जुर्माने के सजा या दोनों ही का प्रावधान है। बावजूद इसके शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही है। अब सरकार ने ऐसा रास्ता खोजा है जिसके बाद अगर शराब पीकर कार चलाने की कोशिश की तो कार स्टार्ट ही नहीं होगी। सरकार ने वाहनों में अल्कोहल इग्निशन इंटरलॉक डिवाइस लगाने की मंजूरी दी है। इसमें शराब के नशे के वाहन चलाने वाले लोगों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। इस डिवाइस को कार के इंजन के साथ लगाया जाएगा और जैसे ही ड्राइवर कार ड्राइव करने के लिए बैठेगा तो उससे पहले इस डिवाइस में फूंक मारनी होगी। अगर ड्राइवर नशे में होगा तो डिवाइस के डिस्प्ले पर फेल लिखा दिखाई देगा और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। वहीं सामान्य होने पर डिवाइस पर पास लिखा जाएगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये उपकरण GPS से लैस होगा और लोकेशन की रियल टाइम जानकारी देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, महंगाई से राहत, आलू टमाटर दाल तेल से लेकर आटा चावल तक के गिरे भाव। जी हां, पिछले एक हफ्ते में आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। आटा चावल से लेकर दाल तेल तक के भाव गिरे हैं। सब्जियों के रेट काबू में हैं। वहीं आलू के भाव औंधे मुंह गिरे हैं। टमाटर की लाली गायब हो चुकी है और गुड़ पहले से मीठा यानी कि सस्ता हो गया है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस महीने में प्याज का रेट 3.4% बढ़ा है। वहीं खुली चाय की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। अगर तेलों की बात करें तो सरसों व सोया का छोड़कर सभी सस्ते हुए हैं। सबसे ज्यादा कमी आटा, चावल, दाल और सब्जियों के दाम में आई है। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में घरेलू सामान की कीमतों में भारी गिरावट होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की मिसाइल ताकत चीन से बेहतर, रिपोर्ट में खुलासा। जी हां, आज के वर्तमान समय में चीन पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन को एशिया में भारत से सीधी टक्कर मिल रही है, जिससे चीन परेशान है तथा उसकी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले कुछ सालों से अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बेहतर बना रहा है, तो वही कई मामलों में चीन से भी अच्छा साबित हो रहा है, जो चीन के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण है। भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को और भी घातक और आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है। खबर के मुताबिक चीन के पास ज्यादातर मिसाइल सिस्टम अमेरिका और रूस से के मिसाइल सिस्टम को नकल करते हुए बनाए गए हैं, जो युद्ध के हालात में धोखा दे सकते हैं। वहीं भारत का मिसाइल सिस्टम खुद की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जानकार बताते हैं कि भारत ने जितने भी मिसाइल सिस्टम को बनाया है वो खुद की टेक्नोलॉजी पर आधारित है और युद्ध के हालात में 100% सफल साबित होंगे। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से भारत का एक भी मिसाइल टेस्ट फेल नहीं हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब वोट देने के लिए नहीं जाना होगा घर, कहीं से भी कर पाएंगे मतदान। ये है EC की प्लानिंग। जी हाँ, अपने घर परिवार से दूर दूसरे शहरों में बसे लोगों को चुनाव में वोट देने के लिए घर जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग ऐसी योजना पर कामकाज कर रहा है, जिसके जल्द ही किसी भी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि मतदाता को देश में किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट देने की योजना शुरू करने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट का जल्द ही मॉक ड्रिल भी शुरू किया जाएगा।
हर चुनाव में हजारों मतदाता ऐसे हैं जो कि भौगोलिक बाधाओं की वजह से अपने वोट देने के अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नौकरी, पढ़ाई, इलाज, किसी अन्य वजहों से मतदाता उस जगह से दूर रहते हैं जहां उनका नाम मतदाता सूची में है। रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट से ऐसे ही मतदाताओं को वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने का इजाजत देना है जो किसी न किसी वजह से अपने मतदान क्षेत्र से दूर रहने पर मजबूर हैं। चुनाव आयोग विदेशों में रह रहे मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू करने पर भी विचार कर रहा है, जिन्हें मौजूदा व्यवस्था के तहत वोटिंग के लिए अपने मतदान केंद्र पर जाना जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉर्न देखने वाले 20 लाख लोगों का डाटा लीक, वेबसाइट ने कहा पासवर्ड रीसेट कर लें। जी हाँ, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ऑनलाइन पॉर्न देखने के आदी हैं तो वो खबर आपके लिए है। एक लोकप्रिय पॉर्न वेबसाइट से लाखों यूजर्स का डाटा लीक हो गया है। ये प्राप्त जानकारी के मुताबिक माई फ्री कैम्प्स के करीब 20 लाख यूजर्स का निजी डाटा डार्क वेब पर बिक रहा है। लीक डाटा में यूजर्स का नाम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां शामिल हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इन डाटा का इस्तेमाल हैकर हैकिंग और यूजर्स को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकते हैं। लीक जानकारियों को ब्लैक मार्केट में बेचने की खबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन डाटा के बदले बिटकॉइन की मांग हो रही है। 10,000 यूजर्स का डाटा की कीमत $1,500 बिटकॉइन लगाई गई है। माई फ्री कैम ने इस लीक की पुष्टि की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।